अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल किस तरह करते हैं। क्या आप अपने पुराने यूपीएस को एज अ इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका और कनेक्शन समझाएंगे, लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हमें घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एक सोलर पैनल, एक बैटरी, एक इन्वर्टर और एक चार्जर कंट्रोलर चाहिए होगा। अगर आपके पास पहले से यूपीएस है तो वेल इन गुड, आप अपने किसी भी पुराने यूपीएस को बतौर इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको इन्वर्टर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट सोलर के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी या फिर ओवरचार्ज होकर ब्रस्ट हो जाएगी। लिहाजा इसके लिए हमें एक चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल करना होगा जो बैटरी को ओवरचार्ज होने या ओवर वोल्टेज होने से सेफ रखता है। ये एक चार्जर कंट्रोलर है। इसके 3 कनेक्शन पार्ट्स हैं: इनपुट सोलर सप्लाई, आउटपुट बैटरी सप्लाई और आउटपुट लोड सप्लाई। कनेक्शन करते वक्त ये बात याद रखें कि हमेशा पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। लिहाजा सोलर पैनल से मिलने वाली वायर को चार्जर कंट्रोलर की इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव वायर को नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। बाकी बचने वाले 4 पॉइंट्स जो कि आउटपुट सप्लाई के हैं, जिनमें से 2 बैटरी सप्लाई से कनेक्ट होंगे, वो भी बिल्कुल उसी तरह पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। अब चार्जर कंट्रोलर पर आखिरी 2 टर्मिनल्स लोड के हैं, इस पर आप डीसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे सोलर पैनल और चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। मार्केट से सोलर पैनल ख़रीदने से पहले आपको इस पर चलने वाले लोड का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। इस पर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे भी रहनुमाई ले सकते हैं। हमारे घरों में ज़्यादातर लोड एसी लोड होता है, लिहाजा बैटरी की डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कनेक्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर का बेसिक काम ही डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। ये एक इन्वर्टर है, या यूँ समझ लीजिए कि ये एक यूपीएस है। अगर आप यूपीएस या नॉर्मल इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चार्जर कंट्रोलर लगाना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर आप सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो फिर चार्जर कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने नॉर्मल इन्वर्टर का इंतखाब किया है, इसलिए चार्जर कंट्रोलर लगाना ज़रूरी है। हर इन्वर्टर या यूपीएस में आपको 3 केबल्स दिखाई देंगे, जिनमें से 2 डीसी सप्लाई इनपुट यानी नेगेटिव और पॉजिटिव बैटरी के साथ, और एक केबल पर एसी इनपुट सप्लाई दी जाएगी और सॉकेट से आउटपुट एसी सप्लाई ली जाएगी। लिहाजा इन्वर्टर के पॉजिटिव केबल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव केबल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि रेड केबल को बैटरी के रेड टर्मिनल पर और ब्लैक केबल को आप बैटरी के ब्लैक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हमारे इन्वर्टर की इनपुट डीसी सप्लाई बैटरी की डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई इस सॉकेट पर देता है, लिहाजा अब हमें लोड का इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करना होगा। पावर सप्लाई को इस्तेमाल में लाने के लिए मैं एक टॉप प्लग का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई को बआसानी लोड तक ले जा सकूं। अब मुझे इन 2 एलईडी बल्ब्स और फैन को इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन मुकम्मल होने के बाद अब हम इस लोड को ऑन ऑफ करके चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें मौसम ख़राब है या रेनी सीज़न है, जिसकी वजह से सोलर पैनल बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता, तो इस सूरत में आप बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर की एसी इनपुट सप्लाई को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग से एक सॉकेट और 2 पोल ब्रेकर का इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है। यूँ इन्वर्टर को इनपुट एसी सप्लाई मिलने पर लोड पर भी चलना शुरू हो जाएगा और बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। यूँ इस तरह हमारा यूपीएस और सोलर पैनल का कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। फ्रेंड्स, ये बात ज़हन में रखें कि आप इन्वर्टर की इनपुट एसी सप्लाई को सिर्फ मौसम की ख़राबी या फिर रात के वक्त कनेक्ट करें, हर वक्त कनेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वर्टर की एसी इनपुट सप्लाई को हर वक्त ऑन रखेंगे तो बैटरी एसी सप्लाई पर भी चार्ज होगी और सोलर पैनल पर भी चार्ज होती रहेगी, जिससे बैटरी ख़राब हो सकती है। लिहाजा दिन के वक्त आप
इस 2 पोल ब्रेकर को ऑफ रखें और सिर्फ रात के वक्त ही ऑन करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।